नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और ये पॉलिटिकल पॉडकास्ट है। पॉलिटिकल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ते हैं रजनीश सर, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ से हैं और देश भर के तमाम विषयों पर जो इन दिनों चर्चा में है उस पर चर्चा होती है, बातचीत होते हैं। कई सारे बातें जो है देश भर की राजनीति में घूमते हैं। कई बातों को लोग स्किप कर जाते हैं। तो उन्हीं चर्चाओं के बीच में से कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स हम लेकर के आते हैं, जुड़ते हैं। देश भर की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है। सर से एक बार फिर हम जुड़ गए हैं। आज के इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट में हम चर्चा करने बैठे हैं सावरकर को लेकर के। देखिए, एक बार फिर सावरकर की चर्चा देश भर में तेज है। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट चल रहा था, यानी कि शीतकालीन सत्र सदन का चल रहा था, तब राहुल गांधी ने जो आजादी के 75वें जो एक तरीके से कहें तो उसका जश्न मनाते हुए, मतलब जो बातें कही गई सदन के अंदर राहुल गांधी के द्वारा, उसमें सावरकर की चर्चा हो गई। और सावरकर के बारे में जो राहुल गांधी ने बयान दिए, उनके ही गठबंधन के सपा के नेता ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। ट्विटर पर राहुल गांधी के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर आईपी सिंह नाम है, सपा के नेता है। आप ट्विटर हैंडल देख पा रहे होंगे उनका, आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। वो राहुल गांधी को कई तरह की बातें और कई इशारे जो है वो समझा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था वो भी ये बात कह रहे हैं। आप देखिएगा स्क्रीन पे जो आईपी सिंह का ट्वीट है, हम चला रहे हैं। और उसमें लिखते हैं कि दो महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें भारत रत्न का एक महान सपूत बताया था। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक भी गलत शब्द बोलने से पूर्व 100 बार मंथन करना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे। अभी ये बयान क्या राहुल गांधी को आईना दिखा रहा है? राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि भाई उनके ही गठबंधन के नेता को बुरा लग गया? चलिए बिना देर किए चर्चा करते हैं। रजनीश सर, क्या कहिएगा? एक तरफ राहुल गांधी सावरकर के बारे में कई तरह की बात सदन के अंदर कह जाते हैं, उनके ही गठबंधन के नेता राहुल गांधी को क्लास लगा दे रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी है वो राष्ट्रवादी रही है, राष्ट्रवादी है। अखिलेश जी उसके अध्यक्ष हैं और वो मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हैं एंड ही इज हाईली एजुकेटेड। उन्होंने एमबीए ऑस्ट्रेलिया से किया है और मिलिट्री स्कूल में रहने के कारण ही नो व्हाट इज नेशनलिज्म। मुलायम सिंह जी भी आप याद कीजिए, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन ही जाती, लेकिन विदेशी वाले मुद्दे पे मुलायम सिंह जी ने उनको रोक दिया था। तो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद पे हम सब एक मत है। तो राहुल गांधी जो बार बार सावरकर को अटैक करते हैं, इससे उनके व्यक्तित्व पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये एक्चुअली राहुल गांधी का अटैक नहीं होता है, ये कम्युनिस्टों का अटैक। आज CWC में आप देख ही रहे हैं, कम्युनिस्ट JNU वाला कन्हैया कुमार बैठा हुआ है और 3-4 बड़े पोस्ट पर आयशा के अध्यक्ष, IFS स्टूडेंट, SFI वाले राहुल गांधी के आसपास एक कटोरिया बना के बैठे हैं। और चूंकि कम्युनिस्टों का देशद्रोह का इतिहास लंबा है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चली थी तो वो लोग खुल के रसिया के आदेश पर अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट का ओपनली अपोज किया था। तो कम्युनिस्टों के माथे पे कलंक लगा हुआ है। 62 में जब चाइना भारत पे हमला कर रहा था तो CPM लीडर्स वेयर हैंड इन ग्लोव्स विद द चाइनीज लीडर्स, जिसके लिए बहुत सारे लीडर लाल बहादुर शास्त्री साहब के आदेश पर होम मिनिस्टर अरेस्ट भी हुए थे। ये जो कम्युनिस्ट गैंग है वो उसका चरित्र ही एंटी नेशनल है। चरित्र वह भारतीय डॉक्टर भैया कहते भी थे, दिस कम्युनिस्ट इज द लास्ट इन्वेंशन ऑफ वेस्ट, ए टाइप ऑफ इंपीरियलिज्म। माने साम्राज्यवाद का दूसरा ही रूप है कम्युनिस्ट, जिसे पश्चिम ने आविष्कार किया और एशिया को बर्बाद करना चाहता। तो अपना मुंह छुपाने के लिए सावरकर को अटैक करता है और उसका परिणाम क्या होता है कि बीजेपी वाले पंडित नेहरू को अटैक करते हैं और इस दोनों स्वतंत्रता सेनानी इस कम्युनिस्टों के चाल में फंस के चक्की में पीस रहे। जी जी सर बोलिए। आप देखिए
वीर सावरकर, किसी के नाम में वीर तो ऐसे नहीं कोई लगा देता है। हमारे नाम में कोई वीर लगा दिया है, आपके नाम में कोई वीर लगा दिया है? नहीं लगा दिया। किसी को कोई नेताजी कहता है? पंडित नेहरू को भी कोई नेताजी नहीं कहता है। नेताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कहता, उनको कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल कहता है। आपको कोई सरदार कहता है? मुझे कोई कहता है? नहीं कहता। तो सावरकर के नाम के पहले जो वीर लगा हुआ उनका अपना अर्जित है, किसी ने ऐसे नहीं दिया होगा। 20 साल बंदा पोर्ट ब्लेयर के उस जेल में रहा है। सेकेंड फ्लोर पर वो कोठरी था, मैं देख के आया हूँ। और पोर्ट ब्लेयर में इतनी गर्मी पड़ती है, खास के अप्रैल महीना से लेके और अक्टूबर तक उमस ऐसा रहता है दिन में। और 9 बजे के बाद से और शाम के 5 बजे तक उस कोठरी में लगातार सूर्य का रोशनी पड़ता है, लगातार। और उसमें 20 साल बंदे ने, वहां का जो जेलर था, पोर्ट ब्लेयर जाके देखिए, कहानी सुनाएगा। दिन भर वो कोल्हू में नारियल का तेल निकलवाता था। इतना निर्दयी था कि जो लोग बीमार रहते थे उनको भी मार मार के काम करवाता था। अंत में वो हैजा से मर गया। उसी काल कोठरी में, काले पाने में सावरकर के बड़े भाई गणेश विनायक सावरकर थे, लेकिन दोनों भाई को पता नहीं था कि दोनों भाई एक ही सेल में हैं। इतनी कठोरता से बंद करके रखा था। उसके बाद राहुल गांधी का बोलना किस मुंह से बोलते हैं? राहुल गांधी जेल गए हैं स्वतंत्रता के लिए? आप गए हैं? मैं गया हूं? हम में से कोई गया है? जिसको जितना शक्ति हुआ अपने शक्ति भर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए काम किया और अर्जित करके लाया। फिर स्वतंत्रता सेनानी को आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, गेन के लिए हमला बोले, एकदम गलत है। चाहे कोई भी बोले। कांग्रेस पार्टी 10 साल से पावर से बाहर है तो उसे मिर्ची लग रही है, और जिसकी जवानी 20 साल जेल में बीत गई उस पर वो अटैक कर रही है। ये सब खुराफाती मणिशंकर अय्यर था। मैं उस समय पोर्ट ब्लेयर में ही था। मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। वो गए थे तो सावरकर का कोट लगा हुआ है पोर्ट ब्लेयर में, IOCL में, उसको हटवा दिए थे। जिसकी पोर्ट ब्लेयर तो बहुत छोटा छोटा टापू है, तो डिगलीपुर, लंदन, मोबाइल भी नहीं था उस समय। 2000 की बात कर रहा हूँ। ये बात बिजली की आग की तरफ फैल गई थी और एक मत से सबने निंदा किया था। एक कम्युनिस्टों का चाल है जो अपना पाप छुपा रहे। राहुल गांधी जितनी जल्दी, सर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस, जो अभी वर्तमान के समय की बात है, कि जब जब ऐसा कुछ बात आता है वो अहम मुद्दों को छोड़ करके सावरकर की चर्चा करने लगता है। बार बार हमने कई मंच से देखा है राहुल गांधी सावरकर को बीच में ला देते हैं। आखिरकार वजह क्या है सावरकर को बीच में लाने की? देखिए, ये जो सावरकर वाला बॉल खेलते हैं वो सावरकर वाला बॉल ही गुगली बॉल है। पहली बात है, ये कहते हैं कि सावरकर साहब ने माफी मांग ली अंग्रेजों से। ये कहते हैं, बात सही भी है, सावरकर ने माफी मांग ली। लेकिन आप देखिए, ये जो जेल जाना, असहयोग आंदोलन, इसका आविष्कार गांधी जी ने किया। ये महात्मा गांधी की लड़ाई की ये है हथियार, जिसके में है कि आप जेल जाइए, कोर्ट का पनिशमेंट लीजिए, लेकिन आप अंग्रेज सरकार से माफी नहीं मांगिए। यह है सत्याग्रह और अहिंसा की धारा। एक धारा है हिंसक धारा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, वीर सावरकर हैं। तो जो मिलिट्री फाइट करता है, मिलिट्री फाइट में आज के दिन भी है, सब दिन से उसका अपना रूल बुक है कि मिलिट्री में एडवांस एंड विड्रॉल बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वो एडवांस भी करेगा और जरूरत पड़ने पर पीछे भी हटेगा। वो गांधी जी वाले मेथड के नहीं थे। अब उनको 20 साल वो जेल में रह गए। इवन महात्मा गांधी भी कहते थे अंग्रेज को कि इनको अब छोड़ दीजिए। तो इसलिए अगर वो बाहर आए तो ये कोई गलत नहीं है। मैं इतिहास में बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। 1857 की लड़ाई को अंग्रेजों ने सरदारों के बल पे दबाया था। पूरी की पूरी ये पंजाब सिख रेजिमेंट थी जिसके बल पे 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबाया। तो क्या आप सरदार को कहेंगे वो गद्दार है? लेकिन जैसे ही समय पलटा तो सबसे बड़ा विप्लव और विद्रोह का केंद्र पंजाब ही बना राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। की लड़ाई लड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 बेटे को सरहिंद के नवाब ने दीवाल में चुनवा दिया था। लेकिन एक समय आया था
गोविंद सिंह साहब ने तालीगढ़ में, मोहाली के पास है, मोहाली का नाम भी है शेष नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, वहां कहा भी था सूतों के कारण बार दिए सूतचार, माने हम जनता के कारण हिंदू धर्म की रक्षा के लिए चारों लड़के को चिनवा दिए। लेकिन एक समय आया था जब लगा कि पूरी सेना नष्ट हो गई है, रेसिस्टेंस के लिए समय चाहिए, उन्होंने भी औरंगजेब से समझौता किया। वीर शिवाजी से बड़ा राष्ट्रवादी कोई है? अगर राहुल गांधी को दम है शिवाजी के बारे में एक बार बोल के दिखा दे कि शिवाजी गद्दार थे, हम सब जानते हैं शिवाजी ने औरंगजेब से समझौते किए, लेकिन वो समझौता होता है अपने को रीबिल्ड करने का। जब आप दुश्मन अत्याधिक शक्तिशाली है, बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो मिलिट्री कैंपेन में उसकी सेना बिखर जाती है, संसाधन खत्म होने लगते, वो विड्रॉल लेता, फिर स्ट्राइक करता। शिवाजी ने फिर स्ट्राइक किया। तो जो सावरकर की लड़ाई की मेथड थी, हत्या, मार, जैक्सन के हत्याकांड में पुणे के कलेक्टर में उनको 2-2 आजीवन कारावास हुई। ही वाज सो ब्रिलियंट military strategist. British was most fearful to him after नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश को 2 आदमी के खतरनाक दिमाग से बहुत डर लगता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर। भगत सिंह के जाने के बाद एक भगत सिंह से बहुत डरता था, तो इसीलिए डबल लाइफ टर्म दिया था सावरकर साहब को। और उस ऐसे वीर सपूत के बारे में जो 20 साल जेल में रहा, अगर वो गांधी जी के मेथड के रहते, तब अगर अपोलॉजी मांगते ब्रिटिश से, तब जो सही थी। लेकिन जो मारपीट के वाला है, जो मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करता है, उसका तो रूल बुक मिलिट्री रूल बुक होगा, तो मिलिट्री के हिसाब से फाइट करेगा। तो एक कम्युनिस्ट अपना काला इतिहास छुपाना चाहता है। आज भी कम्युनिस्ट देश के साथ नहीं है। जैसे ही आपको कोई फॉरेन बुद्धि गाइड कर रहा है, कभी कम्युनिस्ट गाइड होता है रूस से, कभी गाइड होता है चीन से, आपका अपना बुद्धि ही नहीं है, तो फिर आपको विभीषण है, विभीषण से गाइडेड है राहुल गांधी। राहुल गांधी को कौन गाइड करता है आप जानते ही। सोरोस वाला चर्चा आप सुने ही है। जी कि सोरोस फंडेड जम्मू कश्मीर में एक था, लीडर ऑफ एशियन सोसाइटी की अध्यक्ष थी। सैम पित्रोदा वहां से क्या सिखाते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं और अपनी भी। और इसका होता क्या है कि बीजेपी वाले मजबूरी में पंडित नेहरू को गाली देते हैं। पंडित जी भी 10 साल जेल में बिताए हैं, 3223 से ज्यादा ही दिन है, 10 दिन कम का रहा हूं। रामचंद्र गुहा की एक किताब इंडिया आफ्टर नेहरू एंड गांधी, मेरे पास है ही किताब, साफ लिखा है कि जेल में रहे। तो हम पंडित नेहरू को क्यों गाली दी? उन्होंने राष्ट्र को बनाया, बीजेपी वाले उनको गाली देते हैं, उसकी भी निंदा करते। लेकिन सावरकर को कांग्रेस गाली देती है, उसकी भी मैं घोर निंदा करता। किसी भी फ्रीडम फाइटर सलाह देता हूँ कम्युनिस्टों से बच के रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान और उन पर जो बहस छिड़ी, उसको लेकर के हम रजनीश सर से पॉलिटिकल पॉडकास्ट में चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये पॉडकास्ट अभी यहाँ खत्म नहीं होता है, ये पॉडकास्ट निरंतर जारी है। पॉडकास्ट कैसी लग रही है आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई सवाल अगर है आपके मन में तो आप जरूर पूछिएगा, अगले कड़ी में मिलेंगे तो सवालों का जवाब भी आप सभी दर्शकों के बीच होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।